आज पूरी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम यह लाल साड़ी पहन लेना। देवता के मंदिर में हमेशा लाल साड़ी पहनकर ही सुहागन जाती है। राधिका ने शाम को लाल साड़ी पहनी और वो खूब अच्छी तरह तैयार हुई। उसने साड़ी का पल्लू तो सर पर लिया हुआ था, लेकिन बाल खोलकर उसने दोनों तरफ से आगे की ओर किए हुए थे। वो उसमें सुंदर तो बहुत लग रही थी, लेकिन तभी उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा तुम अभी नई नई दुल्हन हो, इसलिए अपने बालों को बांध लो। वैसे भी शाम का समय है, सूरज ढलने के बाद खुले बाल रखकर बाहर जाना ठीक नहीं होता। अपनी सासू माँ के कहने पर राधिका ने अपने बाल बांध लिए और गांव की कुछ औरतों और अपनी सासू माँ के साथ गांव के देवता के मंदिर में रस्म करने चली गई। राधिका ने जैसे मंदिर में देवता के सामने घी का दीपक जलाया, वैसे ही दीपक बुझ गया। हे भगवान, ये तो बड़ा ही अपशगुन है। देवता के मंदिर में दीपक बुझना किसी अनहोनी का संकेत लगता है। माँ जी, लगता है कि वो हवा की वजह से दीपक बुझ गया। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं फिर से दीपक जला देती हूँ। राधिका ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन वो फिर से बुझ गया। पूरे 3 बार दीपक बुझने के बाद चौथी बार में दीपक जल गया। बार बार दीपक बुझने की वजह से सरोज का मन बहुत घबरा रहा था। वो अपनी बहू और गांव की बाकी औरतों के साथ अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी राधिका को लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ आया है। वो अचानक से वहीं पर रुक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ राधिका, तुम वहाँ पर क्यों रुक गई? चलो, घर चलने में देर हो रही है। माँ जी, लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ आया है, मगर समझ नहीं आ रहा क्या है। रुको, मैं देखती हूँ। सरोज राधिका के पास गई। राधिका ने अपना पैर उठाया और साइड हो गई। उसके पैर के नीचे रास्ते पर पड़ा एक नींबू मिर्ची आ गया था, जिसे देखकर सरोज और ज्यादा घबरा गई। देवता के मंदिर का दीपक बुझना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तुमने चलने से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया बहू? न जाने किस मनहूस ने अपना टोटका उतार कर यहाँ फेंक होगा। जल्दी से घर चलो, मुझे तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। सरोज घबराई घबराई बाकी औरतों के साथ अपनी बहू को घर लेकर आई। उसने अंदर से कुछ सूखी लाल मिर्च ली और अपनी बहू के सर से 7 बार उन्हें वार कर उन्हें चूल्हे पर रखकर जला दिया। और हैरत की बात यह थी कि मिर्ची के अंदर से कोई भी गंध नहीं आ रही थी। मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। इस मिर्ची के अंदर से तो बिल्कुल भी गंध नहीं आ रही है। तुम पर टोटके का असर हुआ है बहू। तुम अपना ध्यान रखो बेटा, अपने बालों को खुला मत छोड़ना और भगवान का नाम लेती रहना। मैं घर के अंदर मंदिर में दीपक जला कर आती हूँ। राधिका ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसने वो लाल साड़ी बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए। वो शीशे के सामने बैठकर अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। तभी उसे शीशे में अपने पीछे खड़ी एक बड़ी ही भयानक औरत दिखाई दी। वो बहुत जोर से चिल्लाई। उसके चीखने की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति और सास दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? राधिका ने अनुज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गई। किसी को भी उसका ये बर्ताव समझ नहीं आया। तभी अनुज बोला, लगता है शादी की वजह से कुछ ज्यादा ही थक गई राधिका। तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो माँ, परेशान मत हो। सरोज को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसके मन में था कि उसने अपनी बहू की नजर तो उतार ही दी है, तो उसकी बहू को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ था तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों थी? क्योंकि आप अंदर ही नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा। इस तरह मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन पता नहीं, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। आज से पहले कभी इतना रोमांटिक नहीं देखा मैंने तुम्हें। लेकिन अब देखोगे, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल गया है। अब से तुम मेरे हो गए हो। राधिका के बोलने का तरीका और उसकी बातें अनुज के लिए थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वो राधिका को बहुत समय से जानता था और वो बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की थी।
लेकिन आज वो जिस तरीके से बात कर रही थी वो जरा अजीब था। लेकिन अनुज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि अब उनकी शादी हो गई है तो शायद राधिका अब उससे ज्यादा अच्छे से खुलकर बात कर रही है। कुछ देर बाद दोनों सो गए, लेकिन सुबह जब राधिका की आंख खुली तो उसे अपना शरीर कुछ अजीब सा लगा। उसके उठते ही अनुज ने उससे कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतनी रोमांटिक हो। कल रात मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रात थी। क्या हुआ कल रात को? मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। मेरे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बस रहने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब शर्म आ रही होगी, लेकिन अब शर्माने की कोई बात नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं। अनुज क्या बोल रहा था राधिका को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरा दिन राधिका का शरीर एकदम टूटा सा था, जैसे तो किसी ने उसके शरीर को बांध दिया हो। शाम को जब अनुज घर लौटा तो राधिका का रूप एकदम अलग था। क्या बात है, कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? सुबह कुछ बोलती हो और शाम को एकदम से बदल जाती हो। क्या करूं, दिन में चाह कर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए तो रात होने का इंतजार करती हूँ। क्या इस बात का भला क्या मतलब? मतलब ये कि दिन भर तो तुम ऑफिस में रहते हो ना, इसलिए चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने हम दोनों के लिए हनीमून प्लान किया है। कल के कल ही हम नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। अनुज की बात सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रात को ही सारी पैकिंग करके रख दी और अगले दिन वे हनीमून के लिए निकल गए। एक साथ उन दोनों का समय बहुत अच्छा बीत रहा था, लेकिन एक बात थी जो अनुज को खल रही थी। सुबह राधिका सोकर उठी तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है राधिका? जब से हमारी शादी हुई है तुम हर सुबह इतनी ज्यादा थकी हुई कैसे रहती हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। शायद आप ठीक कह रहे हो। पता नहीं इतने दिनों से मेरा सर इतना भारी क्यों रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने यहाँ कब आने की पैकिंग की। क्या? अनुज को भी ये बात बहुत अजीब लगी, इसलिए वो राधिका को डॉक्टर के पास लेकर गया। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर कभी कभी स्ट्रेस के चलते ऐसा हो जाता है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, आप ले लेना और आप भी इनका ख्याल रखिए कि इन्हें किसी बात की ज्यादा स्ट्रेस ना हो। जी थैंक यू डॉक्टर। अनुज और राधिका अपने हनीमून से कुछ दिन बाद घर आ गए, लेकिन उसके साथ सेम प्रॉब्लम देखकर अनुज भी थक चुका था। तुमने ये क्या बकवास लगा कर रखी है राधिका? कल रात को ही तो मैंने तुम्हें पैसे रखने के लिए दिए थे और तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं। कभी कभी तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि दिन में तुम कोई और होती हो और रात को तुम्हारे अंदर किसी और की आत्मा आ जाती है। अब कहाँ ढूंढूं मैं पैसे? अनुज गुस्से में घर से चला गया। रात को जब वो घर आया तो राधिका ने उसके हाथों पर पैसों का बंडल रख दिया और उसके साथ साथ एक और चीज रखी, जिसे देखकर अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी में इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी माँ भी वहां पर आ गई। क्या हो गया बेटा, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्लाने की तो बात ही है माँ, तुम दादी बनने वाली हो। क्या सच में? ये तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी बेटा। भगवान मेरे घर को इसी तरह खुशियों से भर दे। सरोज ने राधिका के सर पर हाथ रखा और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह राधिका जब किचन में खाना बना रही थी तो सरोज ने उसे एक पोटली देते हुए कहा, मैंने बच्चे के लिए कुछ पैसे वार कर इसके लिए अंदर रखे हैं, संभाल कर अपनी अलमारी में रख देना। बच्चा होने के बाद मंदिर में चढ़ा देंगे। बच्चा? कौन सा